हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। अंडे खाएंगे? अंडे हैं चटनी वाले? तो नमस्कार, मैं रणवीर बरार और अब बनाते हैं चटनी वाले अंडे। क्या करें, मज़ा नहीं आया? चलो, अफ्रीकन चटनी वाले अंडे। अभी मज़ा नहीं आया? नमस्कार, मैं रणवीर बरार और अब बनाते हैं फेरी फेरी एग करी। अब मज़ा आया ना सबको? बस दुनिया जो है अफ्रीकन चटनी को पेरी पेरी बोल के बेचे जा रही है, आप खाए जा रहे हैं। खाइए, हम भी खिला रहे हैं आपको। सब बेच रहे तो हमने कहा हम भी बेच लेना एक एग करी पेरी पेरी के नाम से। बहुत टेस्टी है, बड़ी स्वाद है, मज़ा ना आए पैसा वापस। म्यूजिक के बाद आइएगा ज़रूर। रोलिंग एंड एक्शन। देखिए, वैसे तो मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन क्या हुआ, पोर्चुगीज़ जो थे और स्पेनिश, वो साउथ अमेरिकाज गए। वहाँ पर उन्होंने देखी मिर्ची, फिर वो हो गए मिर्ची के दीवाने। फिर उन्होंने मिर्ची को जगह जगह बर्फ़ की तरह फैला दिया, आग की तरह फैला दिया। और वैसे मिर्ची हिंदुस्तान में आई और वैसे ही मिर्ची अफ्रीका में गई। अब अफ्रीका वालों ने अलग अलग मिर्च को अलग अलग नाम दिए, लेकिन मोटा मोटी मिर्च को उन्होंने पीरी पीरी बोला। तो अगर कोई बोलता है पीरी पीरी सॉस या पिल पिली सॉस, तो उसका मतलब होता है मिर्च वाला सॉस। अगर कोई बोलता है पिरी पिरी मैरिनेशन, मतलब मिर्च वाला मैरिनेशन। अगर कोई बोलता है कि पिरी पिरी सीजनिंग, मतलब मिर्ची पाउडर या आपकी मुल्लक पुड़ी। दैट्स बेसिकली व्हाट इट इज़, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है पेरी पेरी सॉस। डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। ड्राई चिली के साथ आपने बहुत देखा होगा पेरी पेरी सॉस। मैंने कहा फ्रेश के साथ बनाता हूँ, ओरिजिनली फ्रेश के साथ ही बनता है, फ्रेश लाल मिर्च के साथ। पोर्चुगीज़ में इसको बोलते हैं मलाग्वेते पेपर या मलाग्वेता पेपर। ये बेसिकली हमारी हरी मिर्च है, ये मैं 4 बंगले से लेके आया हूँ। हमारी हरी मिर्च है जो पक्के लाल हो जाती है, वहाँ पे बोल देते हैं मलाग्वेते पेपर। यानी कि आपको कोई चिली इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर पेरी पेरी सॉस इसी पेपर से बनता है, अफ्रीका में भी, जो कि आप इंपोर्टेड बोतलों में देखते हैं। दूसरा तरीका इसको बनाने का ये है कि अगर मान लीजिए फ्रेश रेड चिली आपको नहीं मिल रही है ये वाली मार्केट में, तो फिर आप ड्राई रेड चिली ले सकते हैं। ड्राई रेड चिली लेकर उसको गर्म पानी में 15-20 मिनट छोड़ सकते हैं, या सारी रात उसको ठंडे पानी में छोड़ सकते हैं। और उसके बाद सेम जैसे मैं यहाँ पर फ्रेश रेड चिली इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप जो है वो ड्राई रेड चिली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, यही बता दिया मैंने। और इस्तेमाल करते वक्त हाथ जो है वो रेगुलरली धोते रहें, साबुन जरा साइड में रखें, ठीक? वरना यहाँ वहाँ सब जहाँ मिर्ची लग जाएगी और आप कहेंगे रणवीर आप कहेंगे नहीं, आप चिल्ला के कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। बेसिकली पेरी पेरी मतलब कम से कम चिली, गार्लिक और तेल होना चाहिए। उसके ऊपर आप तमाम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग हर्ब्स ऐड करते हैं, कुछ लोग धनिया ऐड करते हैं, कुछ लोग हल्के सा जिंजर ऐड करते हैं, कुछ प्याज ऐड करते हैं, कुछ उसके अंदर लेमन ऐड करते हैं। लेमन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेमन से बड़ा फ्लेवर आता है। तो मोटा मोटी चिली, गार्लिक और तेल जो है ये बेस है इस चटनी का। अब जो है इस डिश का थॉट प्रोसेस ये है कि भाई अंडा मसाला हम सब खाते हैं, अंडा करी, अंडा मसाला हम सब खाते हैं। अंडा मसाला एक नए तरीके से कैसे बनाया जाए कि हींग लगे ना फिटकरी, लेकिन रंग ही रंग बिखर जाए, मतलब ऐसा कुछ होता ना। उसके बाद उसके अंदर डाला टमाटर, बीज निकाल के। हैं टमाटर ऑप्शनल है जी, देखो। और अगर आप चाहें तो रेड बेल पेपर भी डाल सकते हैं इसके अंदर। लाल शिमला मिर्च, रेड बेल पेपर, वो भी डाल सकते हैं। तो फिर आपको टमाटर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रंग का रंग आ जाएगा, गाढ़े का गाढ़ा हो जाएगा, टेस्ट का टेस्ट आ जाएगा। फिलहाल के लिए मैंने टमाटर डाल दिया है। बाकी आप तो मेरा नेचर जानते ही हैं, ये पल्लवी की फेवरेट रेड चिली है, मेरे को डालनी होती है हर जगह, तो ये मैं डाल रहा हूँ। ये भी सब जगह मिल जाती है। अगर आप चाहें ये जो लाल वाली अचारी मिर्च है ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई जगह पर माइल्ड पेरी पेरी सॉस इस मिर्च से भी बनता है। तो अभी यहाँ तो ऐसे फ्रेश चिली ले लें आप, या फिर ड्राई चिली लें। ड्राई चिली लेनी है तो कश्मीरी मिर्च लें। देखिए, कश्मीरी मिर्च यानी कि वो मिर्च जो ऐसे श्रिंक हो रखी होती है, ऐसे झुर्रियाँ होती हैं उसके ऊपर, ठीक है। इसमें क्या है, रंग ज़्यादा होता है, तीखापन कम होता है। इसको लेकर और ऐसे डंडी तोड़कर ऐसे, और इसको सोक करना है, ठीक है, ठंडे पानी में ओवरनाइट, गर्म पानी में कम से कम 1 घंटा। और उसके बाद सेम प्रोसेस है, यूं ही इसमें डाल देना है और यूं ही इसकी चटनी बना लेनी है। अब अंडे उबालते वक्त भी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बड़ा सारा कन्फ्यूजन है। एक्चुअली सारे मैंने दूर किए हुए कन्फ्यूजन। अंडे का फंडा रणवीर बरार करके गूगल कर लीजिए, 2 एपिसोड हैं। अंडे की एक एक बारीकी को बारीकी से समझाया। फिलहाल कभी भी अंडे बॉयल करने तो पानी में थोड़ा विनेगर डाल लें और ठंडे पानी में कभी भी अंडे ड्रॉप ना करें। दूसरी चीज़,
अंडे थोड़ी देर बाहर रख लें ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाएं। सीधा फ्रिज से निकाल के अंडे बॉइलिंग में ना डालें, अंडों के चटकने का चांस होता है, चटक के फटने का चांस होता है, अंडा बाहर आ जाता है। चौथी चीज़, अंडा कभी सीधे पानी में ना डालें, कोई लेडल कुछ ऐसा एक माध्यम ले लें, उसमें अंडा रखें और ड्रॉप कर दें। और अगर आपको भी हमारी अंडेदानी चाहिए तो हमें ज़रूर बताएं, नेक्स्ट टाइम जब मैं पेरिस जाऊंगा तो आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। नहीं वो क्या है ना, आप सब लोग पूछते रहते हैं कि रणवीर ये बर्तन कहाँ से लिया, वो बर्तन कहाँ से लिया, तो जो तो इंडिया से मिलते हैं वो नीचे आपको लिंक मिल जाता है। अब जो इंडिया से नहीं मिलते हैं वो दुनिया भर में जहाँ भी जाता हूँ चुरा के जो जेब में भरता हूँ उसका मैं आपको लिंक कैसे दूँ? गलत चीज़ तो आपको नहीं सिखा सकता ना कि कहीं भी जाइए बर्तन चुराइए। मेरे को और कोई शौक़ नहीं है, ना गाड़ी का, ना बंगले का, ना घोड़े का। मेरे को शौक़ है सिर्फ बर्तन और नाइफ्स का। एनीवेज, ये देखिए अभी क्या है, ठंडे पानी में अगर आप शुरू करेंगे तो अंडे के टूटने के चांस होंगे। क्यों? क्योंकि अंडे को पकने में वक्त लगेगा, इसलिए सीधा गर्म पानी में डालिए, क्रैकिंग के चांस कम होंगे। और जैसे ही पानी उबल जाए उसके अंदर विनेगर डालिए, सॉल्ट डालिए, अंडा डालिए। अंडा अगर तैर के ऊपर आ जाए मतलब अंडा गलत है, उसको वहीं निकाल लीजिए। पूरा अगर आपको अंडे की जानकारी प्रॉपरली चाहिए तो अंडे का फंडा रणवीर बरार यूट्यूब पर जाकर लिख दीजिए। ये देखिए आपका पेरी पेरी सॉस रेडी है। रंग और रोगन इसका देख लीजिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको स्पाइसी नहीं पसंद है तो टमाटर बढ़ा लीजिए, या फिर वो रेड वेलवेट बोला था मैंने, लाल वाली शिमला मिर्च, वो डाल लीजिए और मिर्च कम कर लीजिए। बाकी जब हम इसको पकाएंगे तो ऑटोमेटिकली मिर्च कम हो जाएगी, इसके अंदर मिर्च की मिठास बाहर निकलेगी भूनने पे, ठीक है। ज़्यादातर जगह पर ये जो है चटनी है कि नहीं, चटनी है ना, ये चटनी इस्तेमाल होती है। अगर आप पेरी पेरी चिकन बनाएं तो ये चटनी लें, सीधी कच्ची चटनी में थोड़ा नींबू जूस डालें, थोड़े हर्ब्स डालें, अपना पनीर उसमें मैरिनेट करें। हर्ब्स में अगर आप ओरिगेनो डालना चाहते हैं ओरिगेनो डाल सकते हैं जो पिज़्ज़ा के साथ आता है, या फिर धनिया डाल सकते हैं। चिकन के अंदर भी वही चीज़ आप लगाएं, यही मैरिनेशन लगाएं ऑब्वियसली विद द लेमन जूस एंड विद द हर्ब्स, और उसके बाद उसको अच्छे से ग्रिल कर लें तो वो पेरी पेरी पनीर या पेरी पेरी चिकन हो जाता है। वो मैरिनेशन है। मेरा मकसद था कि आपको पेरी पेरी का कुक्ड मसाला दिखाने का। क्यों? क्योंकि लंबे समय तक रह भी सकता है। पहले ही बता रहे हैं बहुत तेज खांसी आने वाली है, तो इसलिए अगर हैंडल नहीं होगा थोड़ा दूर से करिए। जैसे ही हम अंडे डालें, अगर हमारा पानी गर्म है उसके बाद 10 मिनट तक गिन लें। 10 मिनट होने के बाद आपके अंडे जो है वो रेडी हो जाएंगे फुल बॉयल, ठीक है। अगर आप चाहें तो उसको गर्म पानी में छोड़ सकते हैं। गर्म पानी में छोड़ने में प्रॉब्लम क्या होगी, वो जो साइड में काला रिंग बन जाता है वो बन जाएगा। इसलिए 10 मिनट देखें, 10 मिनट जब हो जाए तो उसके बाद अंडे को 1 मिनट साइड रखें, उसके बाद सीधा ठंडे पानी में डाल दें। ये भी मैंने उस वीडियो में बताया जो आप अभी देखने जाएंगे ना इसके बाद। अभी क्या है ना, इसको धीरे धीरे पकाना है। मैंने पानी ज़्यादा इसलिए डाला है क्योंकि उसको रिड्यूस करना है। पानी जितना ज़्यादा होगा उतना मिठास इसकी बढ़ेगी। गार्लिक है ना, गार्लिक का ऑफ फ्लेवर जाएगा, गार्लिक मीठा होगा। चिली जो है वो हल्की सी मीठी होगी पानी के साथ बॉईल होकर, बाद में हल्का सा भुनेंगे उसको। लेकिन इसको वक्त दें, ठीक है। अंडे जो दूसरी तरफ उबल रहे हैं, 10 मिनट हो गए हैं, अंडों को करें बंद। 1 मिनट बाद अंडों को मैं धो दूंगा। आप एक काम करिए, आप ज़रा समझ लीजिए कि एक ये पिलपिली की स्टोरी क्या है, ये इतना लफड़ा क्या है पेरी पेरी का, है ना। और दूसरा ये समझ लीजिए कि स्कोविल स्केल क्या होता है। हम मिर्च को अक्सर एक स्केल लेके नापते हैं कि ये वाली तीखी है, ये इतनी तीखी है, ये सबसे तीखी है। तो अगर मैं आपको ऐसे ही कहता कि ये देखिए ये मलगवत्ता पेपर है और ये स्कोविल स्केल पे 70,000 से 1 लाख होती है, तो आप बोलते क्या जर्मन बोल रहा है रणवीर। इसलिए चलते हैं। तो एक जनाब थे विल्बर स्कोविल, तो उनको ये शौक जागा कि भाई कौन सी चिली कितनी स्पाइसी है, इसका कोई मेजरमेंट होना चाहिए। हाँ, और वो फार्मासिस्ट थे, दवाइयाँ बनाते थे, और वो मेजरमेंट इसलिए करना चाहते थे क्योंकि चिली की हीट से वो मसल्स को नम करना चाहते थे। हाँ, आज की डेट में भी जो आप तमाम दवाइयाँ लगाते हैं, स्प्रेन की, एक की, मसल पेन की, उसमें कैप्साइसिन होता है, चिली का एलिमेंट होता है जिसकी वजह से वो नम हो जाती हैं। हाँ, तो उस वजह से वो एक स्केल के ऊपर मिर्चों को रख के नापना चाहते थे कौन सी कितनी स्पाइसी है। उन्होंने एक स्केल बनाया और आज की डेट में वो स्केल जो है वो उनके नाम पे यानी कि स्कोविल स्केल के नाम से जाना जाता है। और स्कोविल स्केल पर आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि सबसे स्पाइसी नेचुरल चिली उस स्केल पर जो है वो हिंदुस्तान की है भूत जोलोकिया, जो कि नॉर्थ ईस्ट की है, गोस्ट पेपर बोलते हैं। और जो आप आम मिर्च खाते हैं वो 70,000 से 1 लाख है उस स्कोविल स्केल पर। पीली पीली पेरी पेरी पेपर जो है वो लगभग 1 लाख है उस स्केल पर। इसलिए अपनी लाल मिर्च आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश लाल मिर्च, उसकी स्पाइसीनेस लगभग पेरी पेरी वाली ही रहेगी।
और अगर नीचे आए तो जो शिमला मिर्च है ना वो 500 है, हालापिनो 5000। तो ये थी कहानी स्कोविल स्केल की, जो बना तो था हमारी मसल्स को सेक देने के लिए, लेकिन आज हम इस्तेमाल करते हैं झगड़े करने के लिए कि मेरी मिर्च ज़्यादा स्पाइसी है क्योंकि स्कोविल स्केल पे वो ज़्यादा रेट करती है। दैट इज़ द स्टोरी ऑफ द स्कोविल स्केल। दूसरी तरफ मैंने क्या कर लिया, देखिए मैंने आपको तीसरी चीज़ भी दिखा दी। ये तीसरी चीज़ जो है होममेड पेरी पेरी सीजनिंग है। इसमें हमने क्या डाला, इसमें हमने गार्लिक डाला, चिली डाला और इसमें हमने ऑरिगेनो डाला। ठीक है, पहले गार्लिक को लाइटली टोस्ट ब्राउन कर लिया, उसके बाद उसके अंदर बाकी चीज़ें डाली। ठीक है, अब इसका ऑयल हम यहाँ पे डाल देंगे अपने सॉस में ताकि फ्लेवर वेस्ट ना हो। नॉर्मली सीजनिंग में आपको बताते हैं कि भाई आपको वो डालना चाहिए, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, ये वो सब कुछ। तो इसलिए मैंने आपको एक सिंपल सा देसी जुगाड़ बता दिया। देखिए, टोस्टेड गार्लिक करिए, होममेड, बढ़िया बनाइए सीजनिंग। अब बेसिकली आपने हर पॉसिबल चीज़ देख ली। आपने पेरी पेरी सीजनिंग देख ली जो लास्ट में स्प्रिंकल होती है, पेरी पेरी मैरिनेट देख लिया, पेरी पेरी चटनी देख ली जो मैरिनेट की तरह यूज़ होती है, पेरी पेरी सॉस देख लिया, यानी कि पेरी पेरी ग्रेवी देख ली जिसको आप सॉस की तरह दे सकते हैं। इससे ज़्यादा पेरी पेरी की नॉलेज आपको नहीं चाहिए। फिर चलते हैं हम लोग फ़्लाइट लेके साउथ अफ्रीका, वहाँ पर किताब लिखते हैं पेरी पेरी के ऊपर, वो ठीक है। अगर आप मिर्ची नहीं खाते हैं तो इसके अंदर एक बड़ा प्याज जब आप पेस्ट बना रहे हैं तो छील के डाल लीजिए। ये देखिए क्या फर्स्ट क्लास अंडे बॉयल हुए। ऐसे अंडे को क्रैक कर लीजिए, वापस पानी में डाल दीजिए और ऐसे एक बार में छिल जाएगा वो। देखिए, विनेगर डालने से दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि प्रोटीन जो है श्रिंक होता है, इट बिकम्स इजी टू पील। तो दूसरा क्या होता है, अगर अंडा टूट भी जाए ना तो पानी में विनेगर है तो वो अंडे को फैलने नहीं देता, वहीं पे सील कर देता है। अंडा भले ही अंदर से पीला ना हो लेकिन रिंग नहीं बना। देख रहे हैं आप, वो जो काला वाला रिंग बन जाता है ना अंडे के अंदर, वो नहीं बना। आह, होय होय, हल्की सी शक्कर और ये गए अंडे। अंडे को मसाले में कर लीजिए रोल। ठीक है ना, मज़ा आ गया। मज़ा मतलब मैं बोल रहा हूँ पूरी आंखें खुल गई मेरी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, खट्टा नहीं डालेंगे तो मिर्ची और ज़्यादा लगेगी। अभी इसके ऊपर डाला लेमन जेस्ट, नींबू का छिलका। लेमन जूस जो है वो बिल्कुल लास्ट मिनट डालना है ताकि कड़वा ना हो। इसके बाद ये कॉर्नफ्लावर या अरारूट को पानी में घोलना है और बीच में डाल देना है। आप चाहे चावल का आटा भी डाल सकते हैं अगर कॉर्नस्टार्च नहीं है, कॉर्नफ्लावर नहीं है तो। कॉर्नफ्लावर कॉर्नस्टार्च जो है वो सेम चीज़ है। अक्सर आप नीचे लिखते हैं कि रणवीर आप कॉर्नस्टार्च बोल रहे हैं, हमारे यहाँ पे कॉर्नफ्लावर है। कॉर्नफ्लावर डाल दीजिए, एक ही चीज़। ये कन्फ्यूजन भी दूर कर दिया मैंने, है ना। ये देखिए, ग्रेवी को हल्का सा लपटा लपटा कर लिया। ये देखिए, नज़दीक से देखिए, नज़दीक से। लेकिन ये तो एक फैक्ट है कि भाई एग करी की अपनी फ़ैन फॉलोइंग है। मतलब आप जितने किस्म की बना लीजिए, सब ट्राई करते हैं कि ये संडे को नॉनवेज नहीं खाना, अंडा बना लेते हैं। एंड हियर वी गो। जैसे एग करी की फॉलोइंग है वैसे हमारे धनिया की भी तो फॉलोइंग है ना। फिर एकदम गर्मा गर्म चावल हो, उसके साथ वाला आइटम है ये। देखिए, पोर्चुगीज और स्पेनिश ने बड़े काम किए, लेकिन फूड हिस्ट्री में सबसे बड़ा काम उन्होंने ये किया कि न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड का मिलन करवाया। हाँ, न्यू वर्ल्ड यानी कि अमेरिकाज और ओल्ड वर्ल्ड यानी कि यूरोप। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ उन्होंने फैलाई दुनिया में वो है मिर्च। हाँ, द पोर्चुगीज टुक द चिली टू देयर अदर कॉलोनीज इन अफ्रीका, और वहाँ पर वो चिली जो है वो साउथ अमेरिका ज़्यादा फेमस हो गई। अब जैसे पेरी पेरी का जो लिटरल ट्रांसलेशन है स्वाहिली में वो है पेपर पेपर, मतलब पेरी पेरी सॉस मतलब पेपर पेपर सॉस। तो मोटा मोटी सीधा ही समझ लीजिए कि मिर्ची मिर्ची वाला सॉस है ये। एंड दैट पेरी पेरी बिकेम अ कल्ट आइकन इन साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, और वहाँ से पोर्चुगीज जो है इसको पोर्चुगल भी लेके गए। तो मेरे लिए पेरी पेरी की ब्यूटी है, देखिए एक मिर्च जो अमेरिका में वेट कर रही थी कि पोर्चुगीज उसको लेके अफ्रीका आएंगे, और अफ्रीका में जाके किस तरह से वो एक कल्ट आइकन बन गई। आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ पिली पिली, पेरी पेरी और पीरी पीरी, whatever you'd like to call it, and that is why this dish deserves a place on our Indian tables. मिर्ची तो अपनी है ना। घबराइए नहीं, ये अंडा जो है ना नकली है, लेकिन ये मिर्च बिल्कुल असली है, और ये पेरी पेरी एग करी भी बिल्कुल असली है और बिल्कुल लाजवाब भी है। समझा?
तो अगर आपने ये नहीं बनाई तो फिर पेरी पेरी गॉड्स आपसे नाराज हो जाएंगे। पेरी पेरी भगवान रात में आपके सपनों में आएंगे और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। तो इससे पहले आपको डरावने सपने आए, लाल मिर्च लीजिए, गार्लिक लीजिए और जुट जाइए एकदम। अगली बार मैं एक चेंज करूंगा, मैं आधा प्याज डालूंगा ही डालूंगा जब पेस्ट बना रहा हूं। जब प्याज भुनेगा ना मज़ा आ जाएगा। नकली अंडे रखो वापस और असली पेरी पेरी एग करी लेके चलो।